जो कुछ इजराइल गाजा पट्टी में यानी फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, और अगर आपको यह लगता है कि यूनाइटेड नेशन या इस दुनिया की कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था इजराइल को सबक सिखा पाएगी, इजराइल को रोक पाएगी, इजराइल को समझा पाएगी, तो आप बहुत ज्यादा मासूम है या फिर बहुत बड़े नासमझ। क्योंकि इसी इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के गलियारे में खड़े होकर 2 वर्ष पहले अपना चरित्र दिखा दिया था, बता दिया था वो किसी की नहीं सुनता। ना उसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्था कोई मायने रखती है, ना उसके लिए मानवाधिकार कोई मायने रखता है, ना यूनाइटेड नेशन कोई मायने रखता है। मायने रखते हैं वो देश जो उसके इस नरसंहार में उसका साथ देते हैं। यही काम अमेरिका करता रहा 75 वर्षों में। जब जब यूएन ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन को एक संप्रभु और स्वतंत्र देश बनाया जाना चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए, तो आज जाकर देखिए इजराइल को अपनी गोदी में लिए फिर रहा है। आज आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसके देखकर आपका खून खौल उठेगा। वो तस्वीर जिससे साफ जाहिर होता है कि एकजुटता कितनी जरूरी हो जाती है। क्यों अपील करनी पड़ रही है अरब देशों से? जो अरब देश अब भी फिलिस्तीन के साथ खड़े नहीं है, उनको ये वीडियो खासकर देख लेनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के गलियारे में खड़े होकर डंके की चोट पर क्या किया था इजराइल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटक। करीब 2 वर्ष पहले की बात है। संयुक्त राष्ट्र के पटल पर रखी गई थी मानवाधिकार की एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इजराइल फिलिस्तीन के अंदर नरसंहार कर रहा है, ना बुजुर्गों को छोड़ रहा है, ना पुरुषों को छोड़ रहा है, ना महिलाओं से बदसलूकी छोड़ रहा है, और छोटे छोटे बच्चों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। यानी लीलता जा रहा है एक एक जान को इजराइल। लेकिन जैसे ही हमास ने इजराइल पर अटैक किया, आपने देखा किस तरह से बिलबिला उठे कई देश, बताने लगे ये तो गलत है। लेकिन जब वही काम करते हुए मानवाधिकार ने एक रिपोर्ट छापी थी, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट को, उसी रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के गलियारे में खड़े होकर अपने संबोधन के दौरान इजराइल के एम्बेसडर ने फाड़ दिया था, कह दिया था ये कूड़े के ढेर में जानी चाहिए। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आप गुस्से से लाल हो जाएंगे। This report should have no place in anybody concerned with human rights, security, or peace. Its only place is in the dustbin of anti-Semitism, and that is exactly how we shall treat it. मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो आप सोच रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि फिलिस्तीन को संप्रभु देश बनाइए, स्वतंत्र देश बनाइए, वाह वाह क्या बात कही है, कोई सुनता है संयुक्त राष्ट्र की? हाँ, संयुक्त राष्ट्र की तब सुननी पड़ेगी जब अमेरिका पर आ जाए। देखा आपने अमेरिका कैसे धज्जियां उड़ाता जा रहा है। जिस देश को आगे आकर इजराइल को समझाना चाहिए था, सबक सिखाना चाहिए था, वो कहता लो भाई, लो गोला बारूद रहो, इन मुसलमानों को उड़ा दो, फिलिस्तीनियों को भगा दो, खदेड़ दो, इनकी जमीन पर कब्जा कर लो, हमास के नाम पर जमकर करो नरसंहार। और इसका दोषी अकेला इजराइल नहीं है, इसका दोषी अमेरिका भी है, वो पश्चिमी देश भी है जो लगातार एक के बाद एक मिसाइल और तमाम ऐसे ऐसे हथियार, खूंखार और खतरनाक हथियार इजराइल को सप्लाई कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल वो फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है। आपने तस्वीर देखी, ये सोचिए 2 वर्ष पहले हो गया था। ये दुनिया वाले बहुत कह रहे हैं ना, इजराइल देखिए कितना अच्छा देश, भाई हमास ने उस पर अटैक किया, आतंकवादी हमला, उसने पहले ही कह दिया था नरसंहार नहीं छोड़ेंगे। इसने 2 साल पहले, ये 2021 की वीडियो है, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं खुद दावा कर रहा हूं ये 2021 की। सोचिए जो संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट को डंके की चोट पर फाड़ता हुआ बाहर निकल जाए जिस देश का एम्बेसडर, वो कितनी सुनेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है। ये बात जो चीख चीख कर कह रहे हैं ना कि नहीं भाई इजराइल के साथ गलत हुआ, क्या वो पर्दे के कैमरे के सामने छोड़िए, पीछे रहकर बोल पाएंगे? पीछे रहकर जानते हैं इन 75 सालों के भीतर क्या हश्र कर दिया गया फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसकी जमीन को लीलता चला गया, वहां के लोगों को खत्म करता चला गया इजराइल। और इसका चरित्र देख लीजिए। दरअसल ये 2 साल पहले जो रिपोर्ट इसी खबर को लेकर छपी थी, वो रिपोर्ट पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ना भारत टाइम्स ने इस रिपोर्ट को छापा था, वो बात अलग है कि अब यही गोदी मीडिया इजराइल को बहुत साफ सुथरा बताने में तुले हुए हैं, बता रहे हैं कि कैसे इजराइल में बर्बादी हुई है। फिलिस्तीन जाकर नहीं दिखाएंगे, गाजा जाकर नहीं दिखाएंगे। गाजा में जिस तरह से बच्चों को जमींदोज किया जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, उनकी बीवी बच्चे पुरुष बुजुर्ग सबको खत्म कर दिया जा रहा है, स्कूल पर अटैक, अस्पताल पर अटैक। आप बताइए अस्पताल में कितने हमास के आतंकवादी तय कर लिया क्या इजराइल ने? नहीं ना, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। अब भी कहेंगे इजराइल सही है, इजराइल ने सही कहते कि 2 साल पहले वाली रिपोर्ट पढ़ लीजिए। यूएन के मंच पर फाड़ी मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट, इजरायली राजदूत बोले इसकी सही जगह कूड़ेदान में। ये खबर कब की लिखी हुई है मैं आपको वो भी बता देता हूं तारीख के साथ।
ये खबर 2021 की है। 2021 में इस खबर को था 31 अक्टूबर, यानी तकरीबन ये समझ लीजिए 2 साल ही, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है। 31 अक्टूबर 2021 की ये घटना है, जब संयुक्त राष्ट्र के गलियारे में खड़े हो, गलियारा क्या, वहां पर तो बाकायदा सभा चल रही थी। उसी दौरान साफ तौर पर डंके की चोट पर इजराइल ने अपना चरित्र बता दिया था कि वो बाज आने वाला नहीं है, नरसंहार करके मानेगा। सोचिए, गोदी में लेके घूम रहे हैं ना। उस वक्त की जो खबर थी उसमें यह लिखा था, इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर यूएनएचआरसी की रिपोर्ट फाड़ दी। उन्होंने इस रिपोर्ट को बेकार करार देते हुए कहा कि इसे कूड़े में फेंक देना चाहिए। एर्दन ने रिपोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा यह इजराइल के खिलाफ है। कुछ महीनों पहले हुए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए भीषण संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक विशेष बैठक बुलाई थी और उसी में यह सब किया गया था। सोचिए अब तो हालत क्या है। उस वक्त आप भी सोच रहे होंगे कितने, उस वक्त जो ये रिपोर्ट सामने आई थी उसमें बताया गया था, उस वक्त की बता रहा हूं, सिर्फ 260 लोगों की मौत पर ही कहा गया था कि इजराइल की कार्रवाई में 260 लोगों की मौत हुई है। ये आपको नपारा टाइम्स बता रहा है कि उस वक्त यानी 2021 में जब ये पूरा हमला हुआ था, उस पर एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, मानवाधिकार परिषद की, माफी चाहेंगे, ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट आई थी और उसने बताया कि इजराइल के हमले से 260 लोगों की मौत होगी इजराइल के अंदर और फिलिस्तीन के अंदर। जब फिलिस्तीन के अंदर 260 लोगों की मौत हुई थी उस पर इस तरह से यह बौखला गया था। अब तो सोचिए इसने कितने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए कि किस तरह से सारी हदों को पार कर दिया। अब भी आप कहेंगे कि इजराइल बहुत शरीफ है, वो तो पहले ही तय कर चुका है, वो किसी कीमत पर फिलिस्तीनियों को रहने नहीं देगा। वो तो पहले ही तय कर चुका है, वो फिलिस्तीनियों को जीने नहीं देगा। हमास एक बहाना है, फिलिस्तीनी निशाना है। पूरा गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक पर वो कब्जा करना चाहता है। ये इसकी नीति रीति रही है। पहले इतना अत्याचार करो, इतना अत्याचार करो, या तो वो खुद भाग जाए या फिर कोई विरोध करता है तो इतने बम बरसाओ, इतने बम बरसाओ कि मानवता को शर्मसार कर दो, खत्म ही कर दो अपने दुश्मन को। कोई ना पूछने वाला होगा, ना बताने वाला होगा। करेगा कौन? कौन करेगा कार्रवाई? हिम्मत है? इतने बड़े बड़े देश जो मानवाधिकार संगठन के तौर पर काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बना रखे हैं, समूह बना रखे हैं, उन समूहों में बैठकर आप कभी जस्टिफाई कर पाएंगे कि फिलिस्तीन के साथ जो 75 सालों के भीतर हुआ उसके पीछे किसका दोष है? आपने कभी यह महसूस किया है कि क्या आप ये दंश 75 साल का दंश झेल पाएंगे जो फिलिस्तीनी झेलते रहे? आज हमास को आतंकी संगठन बताते हैं, मैं आज भी कहता हूं खत्म कर दिए चलिए हमास को। फिलिस्तीन का दिलवा पाएंगे आप दर्जा? क्या भगवा पाएंगे इन्हें, इजरायलियों को? क्या यहूदियों को खदेड़ पाएंगे? आप साथ देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि दोहरे चरित्र के साथ करते हैं। ये दोहरे चरित्र के साथ, दोहरे चेहरे के साथ काम करते हैं। इनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए। जो आज इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो देश है इसमें भी जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए वो फिलिस्तीनियों को पसंद नहीं करते। इजराइल की बढ़ती ताकत के आगे उनके सामने जिन लोगों ने घुटने टेक रखे हैं वो इजराइल से मोहब्बत करते हैं। यही एक वजह है। लेकिन 2 साल पहले की जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इजराइल कितनी और कहां किसकी सुन सकता है। और अमेरिका के बारे में तो आप जानते ही हैं। नमस्कार।